नमस्कार। आज के इस सत्र में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं कि आखिर एक पिता और पुत्रों के बीच संबंध का क्या महत्व होता है, एक पिता और पुत्रों के बीच संबंध कैसा होता है, एक पिता पुत्र के बीच संबंधों का समायोजन कैसा होता है, एक पिता और पुत्र के बीच विचारों का आदान प्रदान कैसा होता है, और एक पिता अपने पुत्रों से क्या चाहता है, एक पुत्र अपने पिता से क्या चाहता है। इन सारे विषयों पे आज हम क्रमवार तरीके से चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पिता और पुत्रों का संबंध कैसे मधुर हो और कैसे एक सही रास्ते में आगे बढ़े। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक रिश्ता का कुछ ना कुछ महत्व होता है, उसी तरह पिता और पुत्र का रिश्ता भी एक प्रकार से कहा जाए तो जनरली इनडायरेक्टली गुरु और शिष्य का संबंध होता है। जिस तरह एक गुरु अपने शिष्य को अपने सारे चीज प्रदान करके उस चीज उसका फिजिकल संपत्ति हो या कहा जाए तो मेंटल संपत्ति हो, एक जनरली जो गुरु है सिर्फ अपने शिष्य को अपनी मानसिक ज्ञान देता है, लेकिन एक पिता रूपी जो गुरु है अपने बेटा रूपी शिष्य को अपना मानसिक ज्ञान के साथ साथ अपना शारीरिक शक्तियां, साथ साथ अपनी जो है भौतिक संपत्तियां, सारा चीज उसे प्रदान करता है निःशुल्क। और यही एक जो है संबंध है जिस कारण जो है दुनिया के लगभग बड़े से बड़े पवित्र रिश्तों में पिता और पुत्र का नाम संबंधों का आता है। तो आज इसको हम देखते हैं और इसको क्रमवार तरीके से इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। एक पिता और पुत्र का संबंध प्रायः ठीक वैसे ही होता है जिस तरह एक बड़ा सा, अगर कहा जाए तो एक बड़ा सा एक रिसर्च स्कॉलर हो और उसके नीचे एक क्लास फेलो हो। वो अपने लाइफ में जो जो चीज का भी स्टडी किया, जिस जिस चीज का भी जो रिसर्च किया, उन सारे रिसर्च पेपरों को वो डायरेक्ट अपने जो भी क्लास फेलो, जो उनको रिसर्चर सेकेंड जो हेल्पर हैं, उनको प्रदान कर देता है, ताकि उनका जो भी समय रिसर्च करने में लगा वो समय उनके शिष्यों में, उनके जो है क्लास फॉलोवर्स में नहीं लगे और वो उनके द्वारा ज्ञान को लेकर के जल्दी से आगे बढ़े, ताकि जिस चीज में उन्होंने ये समय खपाया उस चीज में वो नहीं खपा करके और उस चीज को डायरेक्टली हमसे लेकर के वो आगे बढ़े। इसी तरह यही तो है ना फैमिली सपोर्ट, इसी को बोलते हैं। अगर हर एक इंसान अपनी लाइफ की शुरुआत जीरो से करे तो लाइफ में उतना चीज लगभग सभी व्यक्ति नहीं कर पाएगा जितना अगर फैमिली सपोर्ट मिल जाए, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या कोई भी पारिवारिक रूप से। तो वो हमें हमारे एक लाइफ के जो भी हमारे रनिंग जो गाड़ियां हैं उसमें एक प्लस पॉइंट का काम करता है। तो ये हमें तो कहाँ से मिलता है? हमें जो भी हम फैमिली के हिस्सा होते हैं उनके मुख्य आधार क्या होता है? उनका मुख्य आधार हमारा पिता ही तो एक स्तंभ की तरफ होते हैं। पिता नहीं तो परिवार नहीं, पिता है तो सब कुछ है। तो ये पिता ही एक मूल सेंटर, एक नाभि है हमारे फैमिली का, और उस नाभि और फैमिली को आगे बढ़ाने वाला, उस फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन उसका पुत्र ही होता है। पुत्री जनरली जो है उसके बारे में अभी कुछ ही पलों के बारे में जनरली हम सारी चीज बात करने वाले हैं। तो पिता और पुत्र का जो संबंध है वो आपसी जो है इस बारे में है कि पिता ये समझता है कि पुत्र हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। पिता ये समझता है कि हमारे जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी जो भी अपने जीवन से बची हुई वासनाएं हैं, उन सारे हमारी इच्छाओं को, उन सारे हमारे जो है जीवन की नैया को आगे बढ़ाने का काम, बागडोर को एक कदम आगे बढ़ाने का काम हमारा ये पुत्र करेगा। और इसलिए वो अपने पुत्र पे कड़ा नजर रखता है, सारा सुविधा देगा। अपने पुत्र को जिस तरह घर में जितने उसकी क्षमताएं हैं, आर्थिक क्षमताएं हैं, जितना उनका मस्तिष्क वर्क करता है, जितनी उनकी मानसिक शक्तियां हैं, उसके हिसाब से वो अपने पुत्र पुत्रियों सभी बच्चे को सारे सुविधाएं देगा, लेकिन स्पेशली अपने जो है पुत्र पे थोड़ा सा कड़ा नजर रखेगा, क्योंकि वो
उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता है और उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने के कारण ही उस पर ज़्यादा वो रूल करता है, ताकि वो गलत ना हो सके, ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए और उनका जो उस पर इन्वेस्टमेंट है वो आगे साकार हो सके। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि हम पिता जिस चीज़ को सोच करके अपने पुत्र में इन्वेस्ट करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, जनरली वो देखने के लिए नहीं मिलता है, जिस कारण से अपने पिता का अपने पुत्रों के प्रति जो है मनमुटाव होता है, विचारों में वैमनस्यता आती है, दोनों में खटास उत्पन्न होती है और उन दोनों के बीच के संबंधों को मैनेजमेंट करने के लिए बीच में माँ वाइफ भूमिका निभाती है। पिता डायरेक्ट पुत्रों से बात नहीं कर सकता और पुत्र डायरेक्ट पिता से बात नहीं कर सकता, ये हर जगह की बात है, ये सिर्फ एक ढंग की बात नहीं है। और इस बीच में जो है मैनेजमेंट करता है अगर बेटा पिता से कुछ कहना चाह रहा है तो अपनी माँ के थ्रू कहेगा, और पिता अपने पुत्रों से कुछ कहना चाह रहा है तो अपनी वाइफ के थ्रू कहेगा। अगर वाइफ नहीं तो बाप बेटे के बीच संबंध ऐसा होगा, लेकिन अगर वाइफ और एक माँ वही है तो फिर दोनों के संबंध में थोड़ा सा तालमेल रह सकता है। अगर कोई भी विवाद होगा तो उसको मैनेज कर सकता है। तो जनरली इस चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहूंगा। हमारे सर हैं, मैं सर के पास एक दिन लगभग कोई एक जन्म बर्थडे था, उसमें मैं विजिट करने के लिए गया। तो उनके एक बेटा और बेटियां हैं जो कि लगभग अपना राजधानी में स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा जो है कॉल करके अपने पिता से बोला कि पापा जी हमें 2000 रुपये चाहिए, बुक्स खरीदने हैं, राशन लेने हैं, कुछ भी और चीज़ लेने हैं। तो पिता इस छोटी सी बात पे 10 सवाल दाग दिए कि पिछले का पैसा क्या हुआ, वो चीज़ क्या हुआ, रिचार्ज का बिल क्या हुआ, वो पैसे क्या हुए, उस सारा हिसाब दो, उसके बाद ये पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, तुम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा है, इत्यादि इत्यादि ये सब चीज़। और ऐसा हो गया। और वही बात फिर जो है जस्ट 10 सेकेंड के बाद ही जो है उनकी बेटी कॉल की कि पापा जी मुझे जो है 3000 रुपये चाहिए, वो भी किस लिए, ना ही किताब खरीदने के लिए, ना ही कोचिंग का स्कूल का फी भरने के लिए, किस लिए, एक जीन्स खरीदने के लिए, वो भी किस लिए, किसी पार्टी में जाना था इसलिए। और क्या उसके पास कपड़ा नहीं था, कपड़ा ढेरों था, लेकिन सिर्फ इसलिए खरीदना था कि उनके जो भी पहले के कपड़े थे ना, वो सब कपड़े एक एक दिन यूज कर ली थी, इसलिए उस पार्टी में अगर जाती तो कोई पहचान लेते कि ये कपड़ा जो है पहले से पहना हुआ कपड़ा है। तो इसलिए उसे एक 100% न्यू क्लॉथ चाहिए था, जिसका कि एक बार भी यूज ना हुआ हो, फर्स्ट हैंड यूज। इसके लिए जो है अपने पापा से बोला, पापा कुछ भी, एक बार भी कुछ भी बहस डिबेट कुछ भी नहीं, इतने सारा कपड़ा है, ये सब भी यूज करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो भी है नया पुराना कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। तुरंत अपना फोन पे निकाले और पेमेंट कर दिए। और पास में ही वाइफ बैठी थी, वो बोली कि देखिए बताइए, बेटा कॉल किया 2000 मांग रहा है अपने कॉलेज का फी भरने के लिए और राशन खरीदने के लिए, तो ये 10 सवाल दाग रहे हैं, लेकिन बेटी कॉल करके बोल रही है 3000 दो, वो भी जीन्स खरीदने के लिए, जबकि उसके पास कई जीन्स हैं, लेकिन उनसे बिना एक बात का बहस किए डायरेक्ट पेमेंट कर दिए। सो ऐसा क्यों हुआ? बेटा से इनको क्या एलर्जी है? तो हमने वहां पे बातचीत किया, डिस्कशन किया, तो जनरली यही बात निकल के सामने आती है। जब मैंने सर से डिस्कशन किया तो सर बोले कि देखिए, हम अपने बेटा से दुश्मनी नहीं है, ना ही बेटा मेरा दुश्मन है, ना ही बेटी से हमें कोई ज्यादा प्रेम है, दोनों से बराबर ही प्रेम, दोनों से बराबर ही सब चीज है। लेकिन जनरली जो साइकोलॉजिकल रीजन है कि बेटी जो है पराये की धन होती है, आज है कल चली जाएगी, इसलिए जो भी मांग रही है वो मैं नहीं दूंगा तो कल होकर के मेरे दिल पे ठेस आएगा, और इसीलिए वो जो भी मांग रही है आज है कल चली ही जाएगी, इसलिए जो भी चीज मांग रही है वो मैं अपने खुले दिल से दे रहा हूं, क्योंकि बेचारी आज है कल चली जाएगी, किसी और की हो जाएगी। लेकिन ये लड़का जो आज है वो कल भी रहेगा, यही रहेगा, और ये अगर गलत करेगा तो फिर हम पे इल्जाम आएगा, हमारा जो है लाइफ का जो फैमिली है वो बिगड़ सकता है, गलत रास्ते पर जा
जा सकता है या उसका लेवल डाउन हो सकता है। इसीलिए उस पे जो है ट्रेनिंग चाहिए, उसको सही रास्ता पे देने के लिए हमें जो है उस पे नकाब, उस पे जो है धूरी कसना पड़ेगा। इसीलिए उस पे जो है रूल करता है ताकि वो पैसा के महत्व को समझ सके और सारे चीज को डील कर सके। ये जनरली उनका एक लॉजिक था। लेकिन एक लॉजिक ये भी होता है जनरली कि बाप का अपनी बेटी से ज्यादा लगाव होता है और अपनी माँ का बेटे से ज्यादा लगाव होता है। ये भी जनरली देखने के लिए आता है। इसमें जो है अपोजिट सेक्स की बात है। एक पिता, एक इंसान अपनी वाइफ से अगर बहुत प्रेम करेगा तो अपनी बेटी से भी बहुत प्रेम करेगा, और एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करेगी तो अपने बेटे से भी बहुत प्रेम करेगी। जनरली देखिए, जो भी ये चीज है, लॉजिक है, ये हर जगह पे बात सही नहीं होती है, लेकिन 3-4 लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि जनरली कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट लागू ही होते हैं। हम देखते हैं जनरली कोई लड़का कोई अपनी गर्लफ्रेंड को यूज करता है और प्रेग्नेंट कर देता है और बच्चे को छोड़ देता है और उसको भी छोड़ देता है। तो यहाँ ये लॉजिक आती है, अगर वो इंसान को उस लड़की से या किसी व्यक्ति से अगर सच में रियल लव होता है तो वो बच्चे के प्रति भी सोचता है, लेकिन वो देखे तो क्यों छोड़ दिया, तो क्योंकि अपनी लड़की को भी छोड़ दिया ना, इसलिए उसको भी छोड़ दिया। तो जनरली वही है, प्रेम से प्रेम पैदा होगा, विद्वेष से विद्वेष पैदा होगा। तो अगर किसी से हम प्रेम से कनेक्टेड हैं तो उससे जनरेटेड जो है वो भी महाप्रेम उत्पन्न होगा। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। जहां पति पत्नी के रिश्तों में खटास है तो बच्चे का उसमें बीच में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और जहां पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ा सा प्रेम है, ज्यादा माधुर्य है, तो बच्चों का विकास अच्छा होगा, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उस पर दोनों फोकस्ड रहेंगे। और जहां दोनों के बीच ही तकरार है, दोनों के बीच ही विवाद है, तो बीच में बच्चा का क्या हाल होगा। तो जनरली यही एक लॉजिक, ये सिस्टम काम करता है। और एक अन्य भी थोड़ा सा इस चीज को समझने और देखने का प्रयास करें तो हम जनरली इस चीज को देखते हैं कि हमारे समाज में जनरली ये साइकोलॉजिकल रीजन होता है कि पिता और पुत्र के बीच जो है इस चीज को लेकर के बहस होता है कि वो बड़ा हो गया है तो समझदार हो, वो बड़ा हो गया है तो हर चीज को समझे ही, यानी कि गलती कुछ भी ना हो, डायरेक्ट वो समझ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और पिता पुत्र के बीच यही थोड़ा बहुत सारा मतभेद होता है, जिस कारण से पिता अपने पुत्र से कटता है और पुत्र पिता से कटता है। एक माँ का कंप्लेंट था कि मेरा बेटा जो बाहर रहता है 6 महीने में 10 दिन के लिए घर आता है, तो पिता डायरेक्ट उससे बहस करता है, लड़ता है, झगड़ता है कि तुम जो है देखो, जो 6 महीने तुम बाहर ही रहते हो, तुमसे कोई काम धंधा होता ही नहीं है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हो, और यहाँ 6 महीने में आते हो, 10 दिन रहते हो, फिर निकल जाते हो। इससे अच्छा है तुम यहाँ से मान लो और यहाँ से तुम खाली करो ये घर। तो वाइफ कहती है कि ये बच्चा इसी घर में बच्चा से पला बढ़ा है, इसी घर में जन्म लिया है, और आप बोल रहे हैं कि जो है संभाल लो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, निकल जाओ, तुमको तुम्हारा यहाँ इस घर में नहीं है। अगर आएगा तो कुछ बन के ही आना, ऐसे नहीं कि 6 महीने में आए, मुंह लेकर के आए, 10 दिन रहे, गिटार बजाए और यहां से चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ बनेगा तभी यहां रहेगा, नहीं बनेगा तो नहीं रहेगा। तो दोनों वाइफ हस्बैंड में दोनों में बहस होते हैं। तो वो कहता है देखो, हमें अपने बेटा से दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि वो अच्छा हो, इसलिए उस पर हम दबाव डालते हैं। अगर ज्यादा लाड़ प्यार देंगे तो बिगड़ जाएगा। एक लाड़ प्यार तो वाइफ से, माँ से मिल ही रहा है, अगर हम भी अगर लाड़ प्यार देंगे तो बच्चा का लगभग 99% ज्यादा चांसेस है कि वो बिगड़ ही जाएगा। और एक आंख लाड़ का, एक आंख तार का रहेगा, यानी कि एक माँ जो है उससे प्रेम से बर्ताव करेगी तो पिता जो है थोड़ा सा कड़ाई रखेगा, तो बच्चा का बैलेंस माइनस प्लस सही रहेगा। इससे क्या होगा, बच्चा को कुछ चाहिए, अगर कुछ जरूरतें हैं तो माँ से मांग लेगा, और अगर कुछ गलती करेगा तो बाप से डरेगा। इस तरह बच्चा का जो है सारी सुविधाएं भी मिल जाएगी और जो है वो गलत करने से भी डरेगा। इस तरह वो सही रास्ते पे वो जाएगा, यानी कि सारा काम भी हो रहा है और उस पर लगाम भी लगा हुआ है, माँ के थ्रू और पिता के थ्रू लगाम लगा हुआ है, तो बच्चा का जो है आगे होगा। लेकिन यहाँ जो है जनरली गांवों के एरिया में जनरली देखा जाता है कि पिता पुत्रों का जो ये संबंध है, ये संबंध जो है डायरेक्टली जो है विद्वेष में हो जाता है कन्वर्टेड। दोनों में विद्रोह की भावना आ जाती है, क्योंकि बेटा ये समझता है कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, बेटा ये समझता है मैं भी वयस्क हो गया हूँ, तो मेरे ऊपर कोई दूसरा पुरुष अपनी दबाव डाले,
अपना विचार हमारे पर थोपे, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक ईगो होता है। जिस तरह पिता का अपना ईगो है, उसी तरह पुत्र का भी अपना ईगो है। पुत्र ये समझता है कि ये हम पे क्यों बार बार दबाव डाल रहे हैं, हमको जो करना है वो करेंगे। और पिता ये समझता है कि मेरा बेटा है, अब बड़ा हो गया है, इसको मैं ये सब रास्ता बता रहा हूं। जितना पिता को समझ है उसके हिसाब से वो अपने पुत्रों को सही रास्ते पर लाना चाहता है, जैसा पिता समझता है। लेकिन यह ये भी एक पॉइंट है कि पिता का बात गलत भी हो सकता है और सही हो सकता है। बस बात यह है कि पिता क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है। जनरली एक बेटा है, अगर उसका गला अच्छा है, कल होकर के अच्छा सिंगर बन सकता है, इंडिया में फेमस हो सकता है, दुनिया में फेमस हो सकता है। लेकिन एक पिता है, उसको अपनी बेटी की शादी करना है, तो अपने बेटे फोर्स कर सकता है कि देखो भाई, पढ़ाई में तुम सही नहीं हो, बाहर जाके कमाओ। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम गला अच्छा है तो उसमें ट्राई मारो, ऐसा नहीं। इसीलिए पिता का भी हर बात सही नहीं हो सकता है। बस शर्त यह है कि पिता वो अपनी लाइफ को कैसे समझ रहा है। अगर पिता ये समझता है कि बेटी की शादी करना मेरा फर्ज है, बेटा जो है अभी इस लाइफ पीरियड में है, वो आगे अच्छा सिंगर बन सकता है, तो उसको खुला छोड़े, ये पिता की समझदारी है। लेकिन पिता अगर ये समझता है कि सिंगर फिंगर जाए अपनी जगह, ये भी हमें जरूरत है इस चीज का, तो हमारे काम में सहायक बने, ये पिता के उस टाइम की अपना वो विजडम है, वो अपने समझ रहा है। इसमें बच्चा का तो कट रहा है, बच्चा तो उसमें लॉस में जा रहा है रियल में। जनरली वो कहा जाए तो वो घर की हेल्प कर रहा है, लेकिन इससे बड़ा हेल्प कर सकता था कब? जब वो सिंगर हो सकता था तब एक घर क्या वो बहुत चीज कर सकता था, लेकिन उस चीज को उसका पापा नहीं समझ रहा है। तो इसलिए हर वक्त जो है घर के पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं और हर वक्त सही भी नहीं होते हैं। हर एक परिस्थिति पे स्टडी करके तभी हम निर्णय ले सकते हैं कि वास्तव में पुत्र गलती कर रहा है या पिता गलती कर रहा है, या दोनों गलती कर रहे हैं, या दोनों सही हैं। तो इस तरह आज जो है जनरली छोटे से टॉपिक के माध्यम से हम इस विषयों पर समझने का प्रयास किए कि पिता पुत्रों का संबंध जनरली कैसा होता है। तो पिता पुत्रों का संबंध दोनों पुरुष है, डायरेक्टली कभी भी दोनों वैसा बर्ताव नहीं कर सकता है जिस तरह माँ और बेटी का संबंध होता है। माँ और बेटी का संबंध जनरली ऐसा होता है जैसे कि दो सहेलियां बात कर रही है आपस में, लेकिन पिता पुत्रों का संबंध ऐसा नहीं हो सकता है। ये नेचुरली जो है प्रकृति प्रदत्त सिस्टम है, प्रकृति प्रदत्त जो है ह्यूमन की साइकोलॉजी है, पुरुष की साइकोलॉजी है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप इस बात को देखें, अगर एक पिता है और एक उसका पुत्र है, पिता पुत्र को सभी दिन के लिए अलग कर दिया जाए, ठीक, यानी कि पुत्र को ये नहीं पता है कि ये मेरा पिता है, और अगर पिता अगर कहीं अगर टीचिंग का काम कर रहा है, उस पुत्र का एडमिशन वो उसके पिता के कोचिंग में ही, स्कूल में ही करवाया जाए, और ये बात को गुप्त रखा जाए कि पुत्र को कि वो जो टीचर है वो तुम्हारा पिता नहीं है, ठीक। तो आप देखें वो बच्चा जो है वो अपने पिता में गुरु की भूमिका निभा रहा है, देख रहा है, तो वो बच्चा जो है अपने टीचर से कभी बहस वैसा नहीं करेगा, चाहे उसका उम्र 15 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, वहाँ वो लॉजिक काम नहीं करता है। अपने पिता से अच्छा सब चीज़ टॉपिक पर बात करेगा, अच्छा से करेगा, श्रद्धा भी अच्छा रखेगा। लेकिन वो जिस दिन ये चीज़ को जान जाएगा कि वो जिसको गुरु मान रहा है, जिससे पढ़ाई कर रहा है, वो उसका असली पापा है, देखें नेक्स्ट डे से क्या होगा, अब दोनों में बातचीत बंद। इस चीज को आप भी समझ सकते हैं, इस चीज को आप भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं, उस चीज को देख सकते हैं। और वही बात अगर कोई एक औरत टीचिंग का काम कर रही है और उसकी बेटी है, और उस बेटी को ये नहीं बताया जाए, छुपा दिया जाए कि वो तुम्हारी माँ है, और वो लड़की उस माँ के पास, अपनी माँ के पास पढ़ती है, उनके स्कूल में, उनके कोचिंग में, उनके संस्थान में, और ये बात गुप्त है कि दोनों माँ बेटी है, तो माँ और बेटी में जो भी रिश्ता है वो तो बात छुपा हुआ है। तो एक टीचर उसकी माँ और स्टूडेंट उनकी बेटी के रूप में जो टीचर स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो जितना है लेवल में वो है। जिस दिन वो बेटी ये जान जाती है कि वो जिससे पढ़ रही है मैडम से वो उसकी माँ है, तो उस दिन से क्या होगा, दोनों में रिश्ता पूरा प्रगाढ़ हो जाएगा, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो यही एक जनरली ये प्रकृति पद्धत सिस्टम है जिसको दुनिया में कोई भी नहीं बदल सकता है। यानी माँ और बेटी जब जान जाए कि माँ बेटी है, दोनों में संबंध पूरा बन जाएगा। और एक शिक्षक पुरुष और स्टूडेंट पुरुष, बाप बेटा,
जिस दिन ये जान जाता है कि दोनों बाप बेटा है, दोनों में संबंध करेक्ट, लेकिन नहीं जान रहा है दोनों में अच्छा है, गुड मॉर्निंग सर, यस मॉर्निंग सर, सर ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये कंप्लेन वो कंप्लेन, ऐसा है वैसा है, जो भी जो है फ्लर्ट सारा चीज हो रहा है। जिस दिन ये जाना वो हमारा पिता है, सारा चीज खत्म। तो ये नेचुरली पद्धत सिस्टम है, इसलिए पिता पुत्रों को जो ऑपरेट करना है, पिता छोटा है और लेकिन देखिए पिता जो जो भी बातें बोलता है, अपने बेटे को जो भी फटकार लगाता है, जब बेटा भी उस उम्र का होता है तो उसे महसूस होता है कि सही हमारे पापा ये बात कहते थे, लेकिन आखिर गलती कहाँ हुई, लेकिन उसका बेटा वो उसकी बात को नहीं समझ रहा है, तो गलती आखिर कहाँ हो रही है। यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का, हर एक पुरुष जब अपने बेटा के रोल में रहता है तो बाप की बात नहीं समझता है, और जब वो खुद बाप के रोल में आता है तो अपनी बाप की बात को समझता है कि मेरा बाप सही बोल रहा था, लेकिन उसका खुद बेटा भी फिर उसकी बात को नहीं समझता है। इसका डील कैसे होगा, इसका समस्या कैसे होगा? तो सिंपल सा है, बच्चा अगर 5 साल 6 साल से कम हो तो उसको लाड़ प्यार दें, माँ भी दे और पापा भी दे। जब 5 साल से 12 13 14 साल का हो जाए, माँ उसको लाड़ प्यार देता रहे, नो डाउट, पिता उसको थोड़ा सा तारन दे, डराए। लेकिन जब बच्चे जवान होने लगे, 15-16 होने लगे, तो माँ का जनरली जो है वो लाड़ प्यार ही रहेगा, नो डाउट, लेकिन पिता जो है उस पर रूल करेगा नहीं चलेगा, उसको अपनी बराबर में दर्जा देना पड़ेगा। बराबर में दर्जा देंगे तभी वो जो है ये समस्या का समाधान होगा कि आखिर मेरा बेटा मेरा बात को क्यों नहीं समझ रहा है, क्योंकि आप भी पुरुष से, वो भी पुरुष से, आपका ईगो है तो उसका भी ईगो है, और पुरुष का पुरुष से ईगो टकराना ये बहुत ही असंभव है। इसलिए आपका बात वो नहीं समझेगा और आप भी उसका पिता होकर के भी इस चीज को नहीं समझेंगे, आप भी क्रोधवश उससे संबंध खराब रखेंगे, जबकि आप तो पिता हैं, जब आप तो ये समझ रहे हैं, आपको अपने पापा की बात याद आ रही है कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? ये ईगो है, ईगो ही इंसान को इंसान से दूर करता है। वही बेटी ईगो नहीं रखती है, आपका उससे अच्छा संबंध रखता है, वाइफ ईगो नहीं रखती है, अच्छा संबंध रखता है, बेटा के पास ईगो, आपके पास भी ईगो है, संबंध अच्छा नहीं होगा। और बेटा उस ईगो रखेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग पीरियड में है, आपको ईगो हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज को समझ रहे हैं। ईगो हटाने का मतलब ये नहीं कि अपने आप के अस्तित्व को जीरो कर दे, नहीं, आपको उसके साथ समानता का व्यवहार करना का बराबर लेवल में, आपको दोस्त के लेवल में उसके साथ रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आपको, वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको उसके पास जाकर बात करना पड़ेगा, जैसे लोग बात करते हैं दोस्त में, तब वो होगा, डील होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह आज के संबंध में ऐसा ही है। तो इस तरह आज के हम जो है लेक्चर में जनरली इस चीज को समझने का प्रयास किए, जनरली समझे कि पिता पुत्रों के बीच संबंध कैसा होता है, पिता पुत्रों के संबंध जो है बीच में आदान प्रदान कैसे होता है विचारों का, दोनों को डीलअप कैसे होता है, उसको मधुर अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या खामे, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में।